हेलो दोस्तों। राधे राधे, नमस्कार। और कैसे हो? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने 4.2 द्विघात समीकरण की बात करी थी। उसमें अपन ने पहला क्वेश्चन हल किया था। और आज हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है, उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल करो। यानी उदाहरण जो एक है उसमें दो दी गई है समस्या है, जिनमें पहली मैंने बोर्ड पे लिख रखी। उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल करो। तो पहला क्वेश्चन देखा इसने, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों ने पांच पांच कंचे खो देते हैं। दोनों ही क्या कर देते हैं? पांच पांच कंचे खो देते हैं। उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। एक तो जॉन है, ध्यान से देखना, और जीवंती है। दोनों के पास कितने कंचे हैं? 45। अगर जॉन के पास x माने तो जीवंती बराबर 45। तो जीवंती के पास कितने कंचे रह जाएंगे? 45 माइनस एक्स, यही होगा। चलो हल करते हैं तरीके से। माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी मानी? अपन ने एक्स मानी। तब जीवंती के पास कितनी हो जाएगी? जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी, फिर टोटल कितने? 45 है, तो 45 माइनस एक्स। और यही होगा भाई, दोनों का दोनों को कितना है? 45 है। भाई इसकी एक्स मानी तो 45 में एक्स जाएंगे तो कितने? जीवंती की कंचों की संख्या जाएगी। दोनों ने दोनों ने पांच पांच कंचे खो दिए सब। पांच पांच कंचे खो दिए, खो दिए। तो इसके पास हो जाएगा एक्स माइनस पांच। समीकरण एक, समीकरण एक दो तो दे दो नहीं। और जॉन के पास तो कितने हो जाएंगे? एक्स माइनस पांच। और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स माइनस पांच। दोनों ने पांच को दिया, एक्स में से भी पांच गया और इसमें से भी पांच गया। तो ये तो ये इस पे पास बच गया 40 माइनस एक्स, क्योंकि 45 में पांच जाएंगे, 40 माइनस एक्स। यहाँ तक अपने हल कर लिए। फिर इसने बोला अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल। दोनों के पास जितने इतने कंचे बच गए पांच पांच होने के बाद, दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है? 124 दे रखा है। दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है? एक्स माइनस पांच, 40 माइनस एक्स कितना दे रखा है? 124 दे रखा है। 124 दे रखा है, यहां से चल रहा है। गुणनफल दे रखा है, दोनों गुणा कर दो। 40 को गुणा एक्स से करेंगे तो 40 एक्स, एक्स को गुणा माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस पांच को करेंगे तो पांचों के 20 माइनस का 200। एक्स को इससे करेंगे तो प्लस का 5x बराबर 124। देखो 40 एक्स ये रहा, 5x ये रहा, 45 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 200। 124 इधर आएगा तो माइनस का 124, 124 माइनस को जाएगा बराबर 0। देखो 124 माइनस का 200 है, 200 और 124 324। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x और माइनस का 324 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 324 बराबर 0। माइनस इधर जाएगा तो प्लस का 0 से गुणा करेगा तो माइनस है। इसका तो रहने दो, ये अपने पास आ गया आंसर निकल के। एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324, यही अपना क्या हो गया? उत्तर हो गया। हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक कुटीर उद्योग में एक कुटीर उद्योग में एक दिन में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। सब कुछ संख्या नहीं दे रही कि कुछ खिलौने निर्मित
करता है। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य, बहुत गजब का क्वेश्चन है। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, देखना किस प्रकार क्वेश्चन इसने घुमाया। मूल्य है 55 में से, 55 में से एक, 55 में से एक दिन में, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए खिलौने की संख्या खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है साहब। प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन में कुल निर्माण, किसी एक दिन में कुल निर्माण किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। उस दिन निर्माण, चलो ये तो रहने दे, आपने को तो समीकरण याद। क्वेश्चन बोला एक कुटीर उद्योग है, उसमें एक दिन में कुछ खिलौने बनाए जाते हैं, कुछ खिलौनों का निर्माण किया जाता है, और उन खिलौनों की जो संख्या है वो अपने को नहीं दे रखी। आगे बोलो प्रत्येक खिलौनों का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, 55 में से एक दिन में जितने किए गए, जितने खिलौने निर्माण किए गए हैं उतनी संख्या को घटाने पर जो परिणाम आता है उसकी संख्या के बराबर है। मान लो क्वेश्चन ने बोला उस अनुसार, माना एक दिन में, एक दिन में निर्मित, निर्मित खिलौने की संख्या x मानते हैं अपन। भाई एक दिन में अपन ने, इसने बोला कुछ खिलौने निर्मित करता है, ये तो कोई एक्चुअल संख्या तो दे ही नहीं देगी, तो अपन ने क्या माना, x माना। तब तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा अपने भाई 55 है। 55 में से एक दिन में जितने खिलौने की संख्या बनाएगी वो घटाने से जो परिणाम आता है वही क्या होगा, अपने एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा। तो 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स, अपने एक खिलौने का मूल्य कितना हो गया, 55 माइनस एक्स। किसने बोला किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 रुपए है। भाई एक दिन में उसने एक दिन की, एक दिन की कुल निर्माण लागत आ रही है उसकी, और निर्माण किया उसमें लागत कितनी लगी, 750 रुपए। खिलौने की संख्या इतनी है, एक का मूल्य इतना है। मैं मान लो मैंने बोला भाई 5 रुपए का एक पेन है, 5 रुपए का एक पेन है, एक पेन का भाई 5 पेन है, एक पेन का मूल्य 4 रुपए है। एक 5 रुपए का एक पेन, 5 पेन है, एक पेन का मूल्य 4 रुपए है। कुल लागत कब आएगी, 4 कुल कितने आएंगे, 5 गुणा 4 से करेंगे तभी तो पूरे कुल कुल लागत आएगी, नहीं भाई 20 आ गए अपने को। 5 पेन है, कुल संख्या x है, एक की लागत इतनी है, टोटल आ रहा है इतना, पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इतना आएगा भाई, इतने इतने खिलौने इतने रुपए का एक है तो इतने का खर्चा हो गया, यही होता है। चलो x खिलौने हैं, 55 माइनस 100 रुपए का खिलौना है एक, और 750 रुपए का खर्चा हुआ। इतने खिलौने को इतने रुपए से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 750 रुपए। देख लो x को गुणा 55 से किया तो 55 x, माइनस x को गुणा x से किया तो x का स्क्वायर बराबर 750, माइनस का x का स्क्वायर प्लस का 55x, ये 750 इधर आएगा तो माइनस का 750 और बराबर 0। माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस बाहर आ गया, बच गया अपने पास x स्क्वायर,
माइनस का 55x और प्लस का 750 बराबर 0। माइनस इधर से हटा दो क्योंकि इधर 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई इसने बोला एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करते हैं, अपन ने किए x खिलौने निर्मित करे, और एक खिलौने का प्रत्येक का मतलब यानी प्रत्येक एक का खिलौने का मूल्य कितना आ रहा है, 55 में से जितने खिलौने एक दिन में बनाया है वो घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है अपने क्या हो जाएगा, एक खिलौने का मूल्य। तो अपन ने x माने था, x खिलौने बना रहे एक दिन में, 55 में से x अपन ने घटा दिया, और इसने एक दिन की कुल लागत बताई है, एक दिन की कुल लागत बताई है, x खिलौने बना रहा है तो इतने रुपए का खिलौना है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा एक दिन की लागत, और अपना ये क्या आ गया, समीकरण निकल के आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग, जिनका योग 27 हो और गुणनफल हो, और गुणनफल कितना होना चाहिए, 182 हो साहब, 182 हो। भाई दो संख्या है तो दो संख्या होती है, एक तो पहली संख्या एक दूसरी संख्या। भाई पहली संख्या दूसरी संख्या जिनका योग तो कितना दे रखा है, 27, ये दे रखा है। अगर पहली संख्या को मैं x मान लूं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस एक्स। अरे ऐसे होते हैं, सही है। चलो क्वेश्चन के टाइप में करते हैं। माना पहली संख्या बराबर x, अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। भाई दोनों का योग दे रखा है, मैंने बोला भाई x प्लस दूसरी संख्या हो जाएगी 27, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 27 माइनस का x। इस बात को ध्यान में रखना, अभी मैं पहले ही करवा रहा हूं। दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। दोनों का गुणनफल भी दे रखा है साहब इसने, दोनों का गुणनफल, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, 182। कर दो दोनों का गुणनफल x और 27 माइनस का x बराबर 182। दोनों को गुणा करने पे कितना प्राप्त हो रहा है, 182। यहाँ पर ये रहा 182, x को गुणा 27 से किया 27 का x को गुणा x से किया माइनस है, माइनस का x का स्क्वायर बराबर 182। माइनस का एक्स स्क्वायर किधर ले लेते हैं, 27x प्लस का है ही, और माइनस प्लस का 182 पक्षांतर में आएगा, माइनस का 182 इक्वल टू 0 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें भी, माइनस कॉमन आएगा तो x का स्क्वायर माइनस का 27x, और ये माइनस का प्लस का होगा 182 बराबर 0। माइनस बराबर में जाएगा तो प्लस का, अपना समीकरण निकल गया x का, सॉरी x का स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182, अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो बाकी बात करेंगे अपन कल, ठीक है, और बाकी अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।